सीन में दिखाते हैं कि गुड्डू पाइप के सहारे लटक के होटल में पैसे चोरी करने जाता है। लेकिन क्या इतने बड़े होटल में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा? गुड्डू सिर्फ कमिश्नर को ही किक करता है और इस बंदे को छूता तक नहीं है, आई मीन टच भी नहीं करता है। लेकिन फिर भी ये बंदा गिरने की एक्टिंग करने लगता है। गुड्डू जब ये पैसों का बैग नीचे फेंकता है तो यहाँ पे ये पाइप पड़ा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो वो पाइप वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर जैसे ही फिर से दिखाते हैं तो फिर से वो पाइप वहाँ पे आ जाता है। और पहले ये पाइप यहाँ पे पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही दोबारा दिखाते हैं तो ये पाइप इसके पैरों के सामने चला आता है ताकि ये इससे कमिश्नर को बांध सके। ये जब इस कांच को तोड़ता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा कांच गिरते हैं, लेकिन जब उसी सीन में इस जगह को दोबारा दिखाते हैं तो वहाँ पे काफी कम कांच होता है। लल्लन यहाँ पे इतना धीरे बोलता है लेकिन फिर भी ये तीनों बंदे सुन लेते हैं। आई मीन यार, ऊपर आग जल रहा है और आग का एक अलग ही साउंड होता है, और ऊपर से ये बंदा इतना धीरे बोला तो फिर ये बंदे कैसे सुन लेते हैं। और ये सीन तो अपने आप में ही एक मिस्टेक है, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, तो सीधा आगे बढ़ते हैं। ये मेरा हाथ, ये दरवाजा आप जोर से बंद कीजिए। मेरे हाथ पे लगने से पहले ही दरवाजा रुक जाएगा। नहीं करिए करिए, एक मिनट करिए ना। और भाई ये बंदा इस दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टेक है। मतलब बहनचोद क्या है ये आदमी, जानबूझकर अपनी लेने के फिराक में है। मतलब ये नमूना अलग ही प्राणी है। आदि जब इस कार को स्टार्ट कर रहा होता है तो कार के सामने कोई भी नहीं होता है, लेकिन फिर अचानक से ये तीन लोग जादू से आ जाते हैं। अभी सीन में गुड्डू पिंटू को पकड़ लेता है और इसको मारने के लिए फिनोलेक्स का पाइप लेके आता है, और गुड्डू को मारने के लिए ये बंदा सेम पाइप लेके आता है। आई मीन यार, फिनोलेक्स का पाइप लेके कैसे? दोनों के पास सेम पाइप कैसे हो सकता है? ये बंदा जब इससे पूछता है कौन है तू, तो ये कहता है पायलट। आई मीन ये इसका सरनेम है। और भाई जब कोई तुमसे पूछता है कौन है तो कोई सरनेम नहीं बोलता है, अपना नाम बोलता है। लेकिन ये बंदा सरनेम इसलिए बोलता है ताकि ये सीन क्रिएट हो सके। अभी सीन में जब ये प्लेन ऐसे नीचे होता है तो ये इससे टच हो जाता है, आई मीन इससे टकरा जाता है, लेकिन फिर भी प्लेन को एकदम ठीक दिखाया जाता है और ये पूरा प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन इस बंदे को सिर्फ हेड पे ही चोट लगा। मतलब यार इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ और इस बंदे को सिर्फ यहाँ पे चोट लगा। क्यों भाई? बोलियो बोलियो बोलियो। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ऐसे धक से मारने से घप से बोल पड़ेगा? बहुत सिंपल है। हमारे गांव में जब किसी का रेडियो बंद हो जाता है ना तो ऐसे ही लगा देते थप और रेडियो स्टार्ट हो जाता है खप। ओ भाई साहब, रेडियो और इंसान में कोई फर्क ही नहीं है। सही है भाई। बिंदु इस सीन में क्या बोलती है सुनिए। बॉडी तो ढक दो बेचारे की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों के पास ये कफन आता कहाँ से है? आई मीन बिंदु ने बोला चलो सही है, लेकिन आया कहाँ से? या फिर इनको पहले से पता था कि ये बंदा मरने वाला है? क्योंकि ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये कार यहाँ आके रुकता है तो इस कार के पीछे एक भी कार नहीं होता है, लेकिन फिर धराधर इतने सारे कार कहाँ से आ जाते हैं? ये बंदा जब हाईवे का रास्ता बताना शुरू करता है तभी से ये नारियल पानी पी रहा होता है, और हाईवे का रास्ता बताना खत्म भी हो जाता है, लेकिन इस बंदे का नारियल पानी बिल्कुल खत्म नहीं होता है। ये आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर पे घासलेट डाल देता है, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर ब्लास्ट नहीं होता है। ये कार जब यहाँ पे रुकता है तो इसका सामने वाला चक्का इस लाइन को क्रॉस कर चुका होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो उसका चक्का ऑटोमेटिक पीछे हो जाता है, और इस कार के पीछे बस एक ही जीप होता है और दूर दूर तक कोई जीप आ भी नहीं रहा होता है। लेकिन जैसे ही दोबारा दिखाते हैं तो ये दूसरा जीप यहाँ जादू से आ जाता है, और मुझे ये नहीं समझ आता है कि ये बंदा इसके अंदर क्यों घुस जाता है। आई मीन ये यहाँ से भी निकल सकता था, लेकिन नहीं। गाड़ी के नीचे देखिए, अभी चकाचक एकदम झक्कास रोड है, लेकिन जैसे ही ट्रेन आता है तो उसके नीचे से पूरा रोड ही गायब हो जाता है। अब आप सबको पता होगा कि जब ट्रेन चलता है तो कितना साउंड होता है, तो क्या इस बंदे को ट्रेन का साउंड नहीं सुनाई दिया? और चलो यार, माना कि इस बंदे को ट्रेन का साउंड नहीं सुनाई दिया, लेकिन इसके साथ जो पुलिस ऑफिसर थे उनको तो सुनाई दिया होगा ना, तो फिर उन्होंने इसको क्यों नहीं बताया? गुड्डू जब यहाँ से गिरता है तो ये सारे कपड़े फट जाते हैं, लेकिन वही जब लल्लन यहाँ से गिरता है इस नेट के ऊपर जो कि इतना पतला होता है, तो वो बिल्कुल नहीं फटता है। आई मीन ये नेट इतना पतला था और ये बंदा इतनी ऊपर से गिरा तो नेट को फट जाना चाहिए था, लेकिन ये नेट फटता नहीं है। और पहले यहाँ पे कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं था, लेकिन फिर अचानक से यहाँ पे ये गाड़ी आ जाता है ताकि लल्लन इसी पे गिरे और बच जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें ड्राइवर है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को ना आगे ले जाता है और ना ही पीछे। अब सीन ये होता है कि ये लोग जीपीएस को फॉलो करते हैं और जीपीएस इनको समुद्र के किनारे लाके कहता है कि तैर के चले जाओ, लेकिन भाई जीपीएस में समुद्र का वे होता ही नहीं है। आई मीन अगर आप कार का जीपीएस यूज कर रहे हो तो कार का ही वे बताएगा, आई मीन रोड बाय रोड वे बताएगा, आपको पानी का वे नहीं बताएगा। लेकिन ये पहला जीपीएस है जो कि पानी का वे बताता है। अब ये लोग इस नदी को कार से क्रॉस कर रहे होते हैं और सिर्फ इतना ही बाकी रह जाता है और उसी बीच सैलाब आ जाता है, और ये लोग भागने के वजह सैलाब का वेट करते हैं। आई मीन इतना पतला नदी है, आराम से लोग चल के जा सकते हैं, लेकिन ये लोग क्रॉस करने के वजह सैलाब के आने का वेट करते हैं। और इतना ऊपर से गिरने के बाद इनको जरा सा भी चोट नहीं लगता है, जबकि नीचे सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। बड़ा आदमी बनना है ना। इस बंदे को कैसे पता चलता है कि इनको बड़ा आदमी बनना है? क्योंकि इन लोगों ने तो गाड़ी में एक बार भी नहीं बोला कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। ये रस्सी लाने बोलता है तो ये सांप पकड़ के लेके आता है, और ये सांप इनको काटने के बजाय इनका मुंह देखता है। और भाई पूरे रेगिस्तान में एक भी आदमी या एक भी घर नहीं है, तो फिर यहाँ कपड़े कौन ऐसे सुखा रहा है यार?
लल्लन के पास ये बाइक कहाँ से आ जाता है? और ये पॉसिबल नहीं है कि लल्लन भाड़े में ले ले, क्योंकि लल्लन के पास सिर्फ 2 ही लाख थे जो कि उसने एकला चलो को दे दिया था। ये इस मंकी को बचाने के लिए पिंजरे के अंदर चला जाता है, लेकिन इस पिंजरे के अंदर जाने के लिए डोर तो खोलना पड़ेगा ना, और डोर तो कोड वर्ड से लॉक है, तो फिर इसने दरवाजा कैसे खोल लिया? अब इस सीन में आदि मानव हाथी को बचाने के लिए इससे गन्ना छीन लेते हैं, और शायद हथनी को ये पसंद नहीं आता है, इसलिए इनको ये सूर से मार देती है। लेकिन एक मिनट, इनको तो ये सूर लगा ही नहीं, तो फिर ये हवा में कैसे उड़ जाते हैं? अब सीन ये होता है कि गुड्डू टार्जन बनके इस मीट को उठाने वाला होता है, और वो मीट को उठा भी लेता है। लेकिन जब गुड्डू टार्जन बन के आ रहा था तो उसके साथ ये शेर भी आ रहा था, लेकिन जब कैमरा पीछे से दिखाता है तो वो शेर वहां से गायब हो जाता है। और ध्यान से देखिए, गुड्डू का शैडो नजर आ रहा है, लेकिन इस शेर का नहीं, मतलब ये शेर नकली है। अब ये कोई मिस्टेक नहीं है, बस मैं आपको बताना चाहता था कि इसमें सिर्फ VFX का इस्तेमाल किया गया है, ये शेर बिल्कुल भी असली नहीं है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।